तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। आई होप आप सब अच्छा कर रहे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है और इस बार बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए जो बीपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस बार 2000 सीटें हैं। यस, 2000 सीट्स हैं जो आप सबको मालूम है। 200 एसडीएम की पोस्ट है और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं टॉप की। तो इस पे अब हमें लग जाना है, इस पे पूरा फोकस करना है और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे बीपीएससी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए द सिविल्स ने लॉन्च किया है अपना प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। ठीक है, दो हमारी एक टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रही है, एक बैच वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो अब हम 1 अक्टूबर से नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। आप सबको मालूम है कि द सिविल्स की जो स्पेशलिटी है, जो एक्सपर्टीज है, वो मेंस में है। बट एज पर स्टूडेंट रिक्वेस्ट, हमें बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि हमें प्रीलिम्स के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो वी थॉट दैट यस, हम इसको प्रीलिम्स पूरा कवर करेंगे टेस्ट सीरीज के थ्रू। हम अपनी प्रीटी की पूरी तैयारी करेंगे। कुछ ऐसा क्रैश कोर्स नहीं है, बट हाँ, हमारी टेस्ट सीरीज इस तरह से डिजाइन है कि इसमें आपका ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो 1 तारीख से हमारी जो बीपीएससी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा इसके बारे में आई एम हियर टू डिस्कस इट विद यू ऑल। तो देखो यार, सबसे पहले आप लोगों को इसमें 7 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे प्लस 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और इन सब का डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, अब 7 सेक्शनल टेस्ट क्यों? कई लोगों का कहना है कि अरे मतलब कि डेट्स जो है वो सेक्शनल टेस्ट की और फुल लेंथ टेस्ट की डेट्स जो है उसमें ज़्यादा गैप नहीं है, तो कैसे मैनेज होगा? मैनेज करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप एग्जाम में कितने दिन ही बचे हैं, 40-45 से ज़्यादा दिन बचे नहीं है और इसी बीच में आपका दशहरा है, दिवाली है, ये है वो है। ना चाहते हुए भी डिस्ट्रैक्शन तो है ही पूरा। तो हमें लेकिन फोकस्ड रहना है ना। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आपका जो सेक्शंस है ना, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, जनरल साइंस हो, इकोनॉमी हो, बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, ये सेक्शंस भी आपके सारे मजबूत हो। इसीलिए हम लोगों ने 7 सेक्शनल टेस्ट रखे हैं और 8 फुल लेंथ टेस्ट रखे हैं। ये तो अपार्ट फ्रॉम दिस क्या मिलेगा आपको? 50+ लाइव एमसीक्यू मिलेंगे डेली आपके टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें हम लोग लूसेंट, घटना चक्र और एनसीईआरटीज कवर करेंगे। देखो, जितनी भी आप किताबें पढ़ लो, जो भी कर लो, बट घटना चक्र और लूसेंट की जो रिलेवेंसी है, जो उनका मतलब अभी भी उनमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आप अगर घटना चक्र को बहुत अच्छे से पढ़ते हो, लूसेंट को बहुत अच्छे से पढ़ते हो, तो आप मोर देन 80% पेपर अच्छे से कर लोगे। तो उसकी रेलेवेंसी अभी भी है, उतनी ही है। तो हम उसको भी रिवाइज करेंगे। कैसे रिवाइज करेंगे? हम उसको रिवाइज करेंगे थ्रू 50+ डेली एमसीक्यूज जो आपके टेलीग्राम पे क्विज आएगा, उसके थ्रू वी विल रिवाइज एनसीईआरटी, घटना चक्र एंड लूसेंट। ठीक है, अच्छा इतना ही नहीं, इसके साथ आपको हम रिवीजन देंगे करंट अफेयर्स का। सितंबर 2023 से लेके अक्टूबर 2024 तक के पूरे इस साल के पूरे करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे थ्रू लाइव क्विज। तो 50-50 क्वेश्चन डेली आप करंट अफेयर्स के आपको क्विज के थ्रू मिलेंगे, जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका करंट अफेयर्स वाला सेक्शंस भी पूरे अच्छे से मजबूत हो जाएगा। उसके अलावा आपको मिलेगी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, किसी चीज में कोई दिक्कत आ रही है, तो वी आर हियर टू लुक आफ्टर दैट। सर हैं, वो आपको सब समझाएंगे, सब बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या मिल रहा है? इसके अलावा आपको डिटेल सॉल्यूशंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, वो तो मस्ट है। एंड गाइडेंस भी मिलेगी ही मिलेगी, उसमें भी कोई बहुत दिक्कत नहीं है। और आपको सब मेंटरशिप सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट सीरीज का पूरा प्रोग्राम है जो हमने स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है और इसमें आपको डेली टारगेट भी मिलेगा। आपको एक डेली टारगेट प्लानर भी मिलेगा कि इन 40 दिनों में आप एक एक दिन में आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। प्लस आपको सोर्सेज भी बताई जाएंगी कि आपको कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि अब देखो 40 दिन बचे एग्जाम में। ठीक है, हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए उन 100 क्वेश्चंस पे, कि हमें कैसे वो 100 क्वेश्चंस अपने करने हैं, किस तरह से उनको मैनेज करना है, किस तरह से हमें अपनी सीट जो है अपने आगे नेक्स्ट लेवल पे हमें जाना है, जो कि हमारा मेंस है। ठीक, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, हर एक सेक्शन आना चाहिए, नहीं। आप खुद
68 और 69 बीपीएससी की प्रीलिम्स के आप पेपर देखो, एनालाइज करो क्या कहाँ से आया है क्या नहीं है। हमारे चैनल टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे पूरा सेक्शनल ब्रेकआउट पड़ा हुआ है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो वो आप खुद, जब तक आप खुद, मैं यहाँ पे आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या हुआ है, बट मेरे बताने में और आपके खुद के एनालाइज करने में ना बहुत डिफरेंस होगा। आप खुद एनालाइज करो एक दिन बैठ के पूरा अच्छे से कि फिर पूछ कहाँ से रहा है, आ कहाँ से रहा है, उस तरह से फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी को इन 40 दिनों में आपकी आखिरी रणनीति क्या होगी, किस तरह से आप 40 डेज जो भी आपके एग्जाम में है, 40-45 डेज जितने भी हैं, किस तरह से आप उसमें अपनी सारी चीजों को कवर करोगे और कैसे अपने पूरे क्वेश्चंस को आप करो। ठीक है, आपको क्या करना है ना, आपको अपने सेक्शंस, आपको अपने प्रायोरिटी एरियाज कुछ कुछ होते हैं ना, वो मजबूत करने हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपका पॉलिटी स्ट्रांग है, तो आपको अपने पॉलिटी को एकदम स्ट्रांग को और स्ट्रांग करना है कि अरे पॉलिटी से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसी तरह से आप अपने एरियाज को डिफाइन कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि आपने अपने एरियाज, मेरा पॉलिटी अच्छा है, जनरल साइंस अच्छा है, हिस्ट्री अच्छा है, तो ये 3 सेक्शंस तो मैं संभाल लूंगा या संभाल लूंगी, इसमें मेरा कुछ गलत नहीं होगा। बाकी बाकी के और क्वेश्चंस है वो आप और भी पढ़ा, बाकी के और जो सेक्शंस है उसमें भी आप इतना तो लेवल अपना ले ही आओगे कि उसको करना है, हमारी टेस्ट सीरीज करोगे तो उतना तो आपको अचीव हो ही जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने के पीछे में देखो, पेपर तो आपको करना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पेपर आता रहेगा, नहीं आता रहेगा, पेपर नहीं आता रहेगा, बट आपको किस तरह से अपने स्ट्रैटेजिकली अपने सेक्शंस को डिफाइन करना है, अपने एरियाज को डिफाइन करना है, अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत करना है, ये आप खुद इसको एक एनालाइज करके बैठिए, टाइम लीजिए, एनालाइज करिए, फोकस रहिए कि ओके ये सेक्शंस है, मुझे इस पे काम करना है, इस पे मैं इतना काम कर लूंगी तो मेरा ये सेक्शन तो गलत नहीं होने वाला। ठीक, तो यहाँ से आप अपना मैक्सिमम नंबर्स, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस आप यहाँ से सही करेंगे और मैक्सिमम नंबर्स आपके वहां से अचीव हो जाएंगे। राइट, उसके अलावा जो देखो क्या होता है ना, एग्जाम में आप पीछे आपका सिलेक्शन कहाँ रुकता है, जब आप इजी क्वेश्चंस गलत कराते हो। कई बार आपकी जो सिली मिस्टेक्स हो जाती है ना, आपने नहीं पढ़ा अच्छे से, स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, या उस समय आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं काम किया, या जो भी XYZ चीजें रहती हैं, आप सिंपल सिंपल क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चंस आपके दूसरे जो आगे बैठा है या पीछे बैठी उसने गलत नहीं किए। तो वो आपको बहुत ध्यान रखना होगा पेपर करते समय, और ये प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, जितने आप मॉक्स लगाओगे, आप दोगे, तो आप आपकी प्रैक्टिस होगी कि आपको एग्जाम में एग्जैक्टली पेपर अटेम्प्ट करना कैसे है। क्योंकि देखो जो टफ होगा वो तो सबके लिए टफ है। ठीक है, जो 10-20 क्वेश्चन टफ आएंगे ना वो सबके लिए टफ होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन होंगे 20 जो किसी को था नहीं लगेंगे। मतलब ऐसे पेपर में क्वेश्चंस होते हैं ना कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो जाते हैं, कुछ बहुत ही कम लोगों को, बहुत कम सेक्शंस को क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे, बट वो मेजॉरिटी के लिए वो टफ ही होते हैं। तो उन क्वेश्चंस पे इतना ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है अपने जो इजी क्वेश्चंस हैं और अपने जो हमने जो प्रायोरिटीज और अपने जो सेक्शंस हमने चूज कर रखे हैं, हमें उस पर पूरा फोकस करना है। और इस तरह से आप फोकस कर करके अपना नंबर निकाल ले जाएंगे कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि 2000 सीटें हैं तो आपका कट ऑफ बहुत कम जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी। सदैव इस 2000 सीट्स पे बहुत लोग अटैक करने वाले हैं। SDM की पोस्ट अच्छी खासी है और बाकी सारी चीज़ें भी हैं, तो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना, जिन ऑलरेडी जो है वो भी अब इस बार एग्जाम देंगे अपनी पोस्ट, उनको वो SDM की पोस्ट चाहिए होगी, किसी को डिप्टी SP की पोस्ट चाहिए होगी। तो ऐसा नहीं है कट ऑफ कुछ बहुत ज़्यादा कम जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको फोकस करना होगा कि किस तरह से आप उस 2 घंटे में अपने लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स वहाँ से खींच सकते हैं, और किस तरह से आप पेपर सॉल्व करेंगे कि आपके सारे एरियाज कवर हो जाए और एट द एंड ऑफ द डे जो आपका कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए। हमें कट ऑफ क्लियर करना है, हमें ऐसा नहीं कि पूरा पेपर सही करके आना है, हमें नंबर लेके आने, नहीं यार, हमें तो सिर्फ कट ऑफ पे फोकस करना है। हमारा 100 क्वेश्चन सही होना चाहिए, बस हमें उन 100 क्वेश्चंस पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये आपको करना होगा, और इसमें आपकी हेल्प करेगा द सिविल्स के आप मॉक टेस्ट लगाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको अपडेटेड मटेरियल्स भी मिल रहे हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे भी शेयर की जाती हैं, जो फ्री का चैनल है, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसका बेनिफिट उठा सके। और जिसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। आप बाकी और अगर आपको कुछ जानकारी है, कुछ डाउट है, कुछ XYZ कुछ भी है, यू कैन जस्ट कॉल ऑन दैट नंबर एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स। ठीक, और बाकी जो सोर्सेज रहेंगी कि हमको कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, जो सारी सोर्सेज हैं, तो ये सोर्सेज भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
सो दैट एक और क्लियर पिक्चर बन जाए आपकी कि इस 40 दिनों में आपको किस तरह से कैसे कैसे अपनी स्ट्रैटेजिकली हम लोगों को करना है और हम लोगों को पढ़ना है और हम लोगों को एट द नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल जो हमारा मेंस है, हमें वहां पहुंचना है। तो इसके लिए आपको द सिविल्स ज्वाइन करिए और उसकी टेस्ट सीरीज दीजिए, और बाकी जो टेस्ट पेपर्स फ्री के भी हैं आप वो भी लगाइए, और आप खुद एनालाइज करिए और उस पर काम करिए जो आपके लिए बेहतर है ना। और बाकी चीज़ें पढ़ते रहो यार, टाइम है नहीं, इतने इससे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी नेक्स्ट टाइम। ये आई है तो अपने लिए अपनी अपनी एक एक सीट, आपको तो एक सीट चाहिए, अपनी एक सीट सुनिश्चित करिए, मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, और हमारे यूट्यूब चैनल द सिविल्स को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़िए जहाँ पे और भी बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती हैं। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ सोर्सेज शेयर करूँगी कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, राइट। तो बस तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। ये सुनहरा अवसर आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, तो अगर इस बार मिला है तो इसको हमें अग्रैब करना ही करना है, ठीक। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।